हाय एवरीवन, आप सभी का सिंकोरी एजुकेशन में दोबारा स्वागत है। एंड आई होप आप लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में थी। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। उसका लेक्चर नंबर 2 लेंगे। अब तो हम पहले देख लेते हैं कि रिसोर्सेज में हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में हमारे आसपास होते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होते हैं, राइट। बेसिक हमने डेफिनेशन देखी थी रिसोर्सेज की। देन हमने देखा था कि एक मतलब इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है किसके बीच में, जो ह्यूमन बींग्स है उनका किनके साथ है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ में। उसके बाद हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या है रिसोर्सेज का। तो ये तो था हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं? 4 बेसिक टाइप यहाँ पे आपको बताए गए हैं। इस वीडियो में हम आगे इन्हीं टाइप्स को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से एग्जांपल्स के साथ देखने वाले हैं। चलिए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इनको क्लासिफाई किस तरह से किया गया है वो हम देखते हैं। 4 बेसिक तरीकों से क्लासिफाई यहाँ पे किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहाँ से निकले हैं, कहाँ से आए हैं ये रिसोर्सेज, तो ये हुआ टाइप नंबर 1। देन अपना ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्ट कौन कितना हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से हमने देखा है, ठीक है। अब और उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन ओन करता है, नाम से ही समझ आ जाएगा कौन ओन करता है। देन उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितना डेवलप्ड है, क्या है, इस बारे में हम लोग यहाँ पे वीडियो में देखने वाले हैं। अब जो ओरिजिन है, राइट, ये 4 बताए मैंने, ओरिजिन, एग्जॉस्टेबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो अब जो ओरिजिन है इसमें भी 2 तरीके के हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बहुत बेसिक तरीके से आपको ये लर्न करना है, रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी और हैंड टू हैंड याद भी हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पे हम क्या देखने वाले हैं, बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं, ठीक है। हम देखने वाले हैं कि बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है। बहुत ईजी है, हमने बचपन में ही ये चीजें ऑलरेडी देख ली हैं। नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। अब एग्जॉस्टेबिलिटी में भी देखेंगे हम रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, कौन ओन कर रहा है उसे, कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है, कोई पूरी कम्युनिटी ओन करती है, कोई नेशनल है या इंटरनेशनल है, मतलब पूरा एक नेशन ओन कर रहा है या पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड चीजें चल रही है। फिर हम देखने वाले हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट स्टेटस कैसा है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, डेवलप्ड स्टॉक हैं या फिर रिजर्व्स हैं। तो हम इनके बारे में अब देखने वाले हैं, ठीक है। ये तो था आपका क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम क्या देखने वाले थे, बायोटिक एंड एबायोटिक। सभी को पता है बायोटिक क्या हो गया, जो हमारा वाइल्ड लाइफ हो गई, फिशरीज, फ्लोरा, फौना, ये सारी चीजें क्या आती है बायोटिक रिसोर्सेज में। These are obtained from biosphere and have life। ये ऐसी चीजें हैं जो हम अपने बायोस्फीयर से ले लेते हैं, हमको बायोस्फीयर से ऑब्टेन होती है और जिनमें लाइफ होती है, जिनके अंदर जान होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मतलब कि हम कौन हो गए, बायोटिक रिसोर्स। फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एटसेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के। अब उसके बाद देखने वाले हैं हम एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो कि कंपोज्ड होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, ऐसी चीजें जो हमारे आसपास तो हैं बट वो क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। बायोटिक कैसी थी, लिविंग होती थी, जिनमें लाइफ होती थी, यहाँ पे लाइफ नहीं होती है। इनको क्या बोला जाता है, एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, बिल्कुल इनमें कहाँ लाइफ होती है, तो इनको क्या माना गया है, एबायोटिक रिसोर्स। तो हमने क्या देखा टाइप्स ऑफ रिसोर्स में, सबसे पहले बायोटिक एंड एबायोटिक, ये किसके अंडर आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहां से निकले हैं ये, कहां से मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कि एग्जॉस्ट कितने हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितना चल रहा है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एग्जॉस्टेबिलिटी में क्या आते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल क्या होता है, नॉन रीन्यूएबल क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं।
resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. अब नाम से पता पड़ रहा है renewable मतलब ऐसे resources जिनको रिन्यू किया जा सके, जिनको वापस से सही किया जा सके, वापस से रिस्टोर किया जा सके, रीन्यू किया जा सके, इनको क्या बोला जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या गिवन है? ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जाए या रिप्रोड्यूस किया जाए। कैसे? कोई भी फिजिकल एफर्ट की वजह से, केमिकल की वजह से या कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से इनको रिन्यू करा जा सके। इनको क्या बोला जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है? सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, सैंड, वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर। उसके बाद क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम वापस रिन्यू नहीं कर सकते हैं। नाम से पता पड़ रहा है, राइट? दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल टाइम के बाद हमको वापस मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद, ठीक है। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अगर एक बार अभी सब खत्म हो गया या पेट्रोलियम खत्म हो गया, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स अगर अभी खत्म हो गए तो इनको वापस बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हमको बहुत मिलियंस ईयर्स के बाद ये वापस मिल पाएंगे, राइट? तो ये कैसे मिलते हैं हमको? ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसके कुछ एग्जाम्पल गिवन है। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन दी फॉर्मेशन। बिल्कुल, इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। सम ऑफ द रिसोर्सेज जैसे कि metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। अब क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइप की कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल गोल्ड की कोई आपकी रिंग है, उसको अगर किसी और चीज़ में चेंज कराना है, गोल्ड के किसी और आइटम में चेंज कराना है, तो वो हो जाएगा, रिसाइकल हो सकता है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स रिसाइकल नहीं हो सकते। जैसे कि कौन से हो गए? पेट्रोल। आपने एक बार पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाला और फिर उसके बाद आपकी गाड़ी चल गई, फिर तो वो क्या हो जाएगा? स्मोक में निकल जाएगा पूरा का पूरा, वो वापस रिन्यू नहीं हो सकता, जो कि क्या हो गए? फॉसिल फ्यूल्स, जिनको वापस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो ये क्या था आपके? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खत्म हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है वो हम यहाँ देख रहे थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंडर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप मतलब कि कौन ओन कर रहा है, नाम से पता पड़ रहा है। अब ओनरशिप के अंडर भी ये पॉइंट्स आते हैं चारों। कौन कौन से? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। कोई इंडिविजुअल पर्सन ओन कर रहा है, कोई कम्युनिटी ओन कर रही है, कोई नेशन ओन कर रहा है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को, या फिर पूरा इंटरनेशनली वो लोग ओन कर रहे हैं। अब जैसे इंडिविजुअल में क्या हो गया? मान लीजिए कि आपके घर में आप अभी फ़ोन से या लैपटॉप से या किसी के भी थ्रू आप अपना ये वीडियो देख रहे हैं। अब ये आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, कोई भी सेकंड पर्सन आके इसको नहीं ले सकता, राइट? आपके घर की, आपकी खुद की इंडिविजुअल चीज़ है ये, तो ये आप ही की हुई, राइट? अगर आप कोई चीज़ मार्केट से खरीद के लाते हैं, कोई सी भी हो गई वो, ठीक है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, कुछ भी हो, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, क्योंकि वो आपका आइटम है, आपका परचेस्ड सामान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? ऐसे चीज़ें, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं विच आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, जिनको प्राइवेटली इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, बिल्कुल घर के प्लॉट्स होते हैं, उनके खुद के घर होते हैं, कोई प्रॉपर्टी होती है, तो ये तो क्या हो गए? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होता है? जो कम्युनिटी ओन करे, मतलब आप या आपके आसपास की सोसाइटी। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप या आपके आसपास की सोसाइटी क्या ओन करती है? फॉर एग्जाम्पल आपके जो घर की गली है, तो वो आपके आसपास के लोगों की हुई, राइट? एक टाइप से आपके आसपास जो पार्क है या टेम्पल है, वो किसकी भी कौन यूज ले सकता है? वो आप लोग यूज ले सकते हैं, वो कम्युनिटी यूज ले सकती है, राइट? There are resources which are accessible to all the members of the community। ये रिसोर्सेज कैसे होते हैं? जो कम्युनिटी के सभी लोग ओन कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं।
जैसे कि विलेज कॉमन्स ग्रेजिंग ग्राउंड, मतलब कि ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे भी ग्रेजिंग के लिए कैटल्स को लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि यार ये नहीं, ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैं ही आ सकता हूँ अपने कैटल को लेके। यहाँ पे सभी आ सकते हैं, कम्युनिटी के कोई भी लोग यहाँ पे अलाउड होते हैं। बरियल ग्राउंड्स, बिल्कुल जो बरी करते हैं जहाँ पे किसी को डेथ के बाद, राइट। विलेज के पॉन्ड्स एटसेट्रा, पब्लिक पार्क्स भी होते हैं। ये सारे क्या हो गए आपके कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। इसके बाद क्या है आपके थर्ड टाइप में नेशनल रिसोर्स, जो कि पूरा एक नेशन ओन करता है। तो यहाँ पे क्या एक एग्जाम्पल गिवन है, वो हम देख लेते हैं। रिसोर्सेज विच आर विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियानिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स बिलोंग टू द नेशन। एग्जाम्पल ट्रेन, लेक्स, रोड एटसेट्रा। ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, मतलब आपका नेशन हुआ, इस नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री, हम इंडिया में है, राइट, इंडिया ये है ऐसा, ठीक है। इसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, इसके बाहर के 12 नॉटिकल माइल्स जितना जो एरिया है, वो कौन ओन करता है? एक नेशन ओन करता है, राइट। हमारे आसपास का जो समुद्र है तो वो पूरा हम ओन नहीं करते। कितना करते हैं? 12 नॉटिकल माइल्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये वाला। देन उसके बाद क्या है, जैसे कि नेशन क्या ओन करता है? ट्रेन ओन करते हैं, लेक्स या फिर रोड, ये कौन ओन करते हैं? हमारे इंडिया में जो है तो वो इंडिया ही ओन करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री। तो ऐसे ओशियानिक रिसोर्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्रीज हो गई, इतनी सारी कॉन्टिनेंट्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाहर का जितना भी एरिया है पर्टिकुलरली ही हर एक कंट्री ले सकती है। उसके अलावा जो बचा एरिया है वो किसी का भी नहीं होता है, किसी भी इंडिविजुअल का नहीं होता, किसी भी नेशन का नहीं होता है। तो ऐसे ओशियानिक रिसोर्सेज जो कि 200 नॉटिकल माइल्स से भी दूर है, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स जितना तो हो गया, लेकिन उसके बाद का जो बचा हुआ एरिया है वो क्या होता है? कोस्ट लाइन का जो एरिया है वो कोई कंट्री नहीं ओन करती है, वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री ओन नहीं करती है बेसिकली, ठीक है। तो क्या हो गए बेसिस ऑफ ओनरशिप में? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अभी तक बहुत बेसिक देखा है हमने। अब इसके बाद देखते हैं और क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितने डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में, स्टॉक के बारे में, डेवलप्ड के बारे में। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। अब पोटेंशियल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो है, ठीक है, जो आपका काम तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनको हमने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया है। प्रॉपरली हमारे पास या तो उसकी अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर सके, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिनके अंदर पोटेंशियल है। Resources which are found in a region which have potentials to satisfy human needs but their utilization has not been started because of technology is expensive। अब क्या होगा? ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में मिल गए हैं, ठीक है, उनके अंदर पोटेंशियल भी है, वो हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारा काम भी पूरा हो सकता है, ह्यूमन नीड्स पूरी हो सकती है, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, या है भी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसा कि फर्स्ट बताया था, रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए? इकोनॉमिकली फीजिबल, राइट। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंसिव पड़ रहा है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में क्या है, यहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है सोलर पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट अभी तक इतना लार्ज स्केल पे गुजरात में और राजस्थान में ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, राइट, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, राइट। तो ये तो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपके आने वाले हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं? नाम से समझ आ रहा है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे किया गया, जिनको देखा गया कैसे हैं कैसे नहीं है, और देख लिया हमने कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, ऐसी है कि ह्यूमंस को ये चाहिए, तो इनको क्या बोला गया है? डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जिनको सर्वे किया गया या जिनको देखा गया, जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी सही है, उनको डिटरमाइन किया गया है कि हाँ हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको क्या बोला गया है? डेवलप्ड रिसोर्सेज। देखो नाम जो लिखा है ना, इसी मतलब ये जो नाम है एक वर्ड है,
इसी का ही मतलब जो होगा वो आपको लिख के आना है। ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। अब स्टॉक क्या होते हैं? Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these। अब स्टॉक क्या हो गए? ऐसे मटेरियल्स जो कि एनवायरमेंट में हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल भी है कि हमको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूटिलाइज करने के लिए। कोई भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए अभी तक प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब देखो पोटेंशियल रिसोर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है? एक्सपेंसिव। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो अभी है ही नहीं, अप्रोप्रिएट आई ही नहीं। नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पोटेंशियल और स्टॉक में। डेवलप्ड हमने देख लिया है, जो कि डेवलप्ड है क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज। देन है रिजर्व्स, रिसोर्सेज व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट आर केप्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। अब रिजर्व का मतलब क्या होता है? रोक के रखना, राइट, संभाल के रखना, रोक के रखना। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसके जो हमारे पास हैं भी अभी, ठीक है, जिनकी टेक्नोलॉजी भी है, प्रॉपर सब चीजें हैं, लेकिन हमने उसको क्यों रखी है? फ्यूचर के लिए रखी है, आगे के लिए रखी है, हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए रखी है। उसको क्या बोला जाएगा? रिजर्व्स। तो ये आपके आते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको क्लासिफाई करना है या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताने, तो आपको सारे विद एग्जाम्पल बताने होंगे, ठीक है। हम एक बार वापस देख लेते हैं हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े हमने आज, ठीक है। अब टाइप्स क्या होते हैं रिसोर्सेज के? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसे कि बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कहाँ से निकले हैं, कहाँ से मिले हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के बारे में बात हो रही है, रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। फिर उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में कौन ओन करता है, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। देन उसके बाद क्या है? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कितने डेवलप्ड हैं, पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, रिजर्व है या फिर स्टॉक है। इसके बारे में हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका ये यहीं पे क्लियर हो जाए टॉपिक। तो बायोटिक में क्या होते थे? ऐसी चीज है जिनमें लाइफ है, जो हमको हमारे बायोस्फीयर से मिली है, ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरी एटसेट्रा, ठीक है। एबायोटिक ऐसी चीजें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारे आसपास से ही मिली है बट नॉन लिविंग है, मेटल्स एंड रॉक्स। उसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सके फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल मेथड से, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। अब इसमें क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको बहुत लंबे जियोलॉजिकल टाइम के बाद ही हम वापस लेके आ पाए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल हो गए, ठीक है। मेटल्स जो हैं वो तो क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक से दूसरे में, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा आने में उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन ओन कर रहा है? इंडिविजुअल ओन कर रहा है, जैसे आपका घर हो गया, आपका प्लॉट हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई? इंडिविजुअल ओन्ड। देन है कम्युनिटी ओन्ड, कम्युनिटी जो ओन करती है, जैसे कि बरियल ग्राउंड्स या फिर ग्रेजिंग ग्राउंड्स या फिर टेम्पल्स या फिर पार्क्स, जो सारी पूरी कम्युनिटी यूज ले सकती है। नेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपके पूरे कंट्री के पास हो, और स्पेशली जो कोस्ट लाइन है हमारा इंडिया का, उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक वो जो हमारा जो भी है वाटर है वो हम यूज ले सकते हैं, वहां तक का एरिया अपना होता है नेशनल रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रेन, लेक्स एंड रोड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के भी बाहर है, तो वो क्या होता है? किसी पर्टिकुलर, किसी इंडिविजुअल कंट्री का नहीं होता है। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। देन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या है? पोटेंशियल, ऐसे रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल तो है पर हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि कहाँ पे देखने को मिला है? गुजरात में एंड राजस्थान में, कि वहाँ पे हम सोलर एंड विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। देन उसके बाद है डेवलप्ड,
ऐसे रिसोर्सेज जिनको क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज चेक कर लिया गया है और वो रिसोर्सेज सही हैं, उनको क्या बोला गया है, डेवलप्ड। उसके बाद क्या है, स्टॉक। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, यूज भी लेना चाहते हैं, लेकिन क्या है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है, इनको क्या बोला गया है, स्टॉक। और उसके बाद है रिजर्व्स। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम यूज नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर पर्पसेस के लिए हमने उन रिसोर्सेज को रोक के रखा है। तो ये हमने पढ़े हैं आज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके आगे के टॉपिक्स। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, थैंक यू।